Hey guys, welcome back to part 2 of Kundli reading. If you liked the last part, please share it with your friends so that they also get to know and read their Kundli. Last part में हमने डिस्कस किए थे हाउसेस. So कितने हाउसेस होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं और कितने साइंस होते हैं और हर साइन कौन सी राशि से रूल्ड होती है. और हम डिस्कस किया थे कि हर हाउस का मीनिंग क्या होता है. लाइक फर्स्ट हाउस इज योरसेल्फ, सेकंड हाउस इज मनी, थर्ड हाउस इज व्हाटएवर, फोर्थ हाउस इज मदर. लाइक ये सब हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट पार्ट में. सो इफ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट पार्ट, यू शुड गो एंड चेक आउट द फर्स्ट पार्ट बिफोर सीइंग दिस पार्ट. ठीक है. अभी क्या है कि अभी दिस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, द फर्स्ट थिंग इज के देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुंडली रीडिंग. वन इज लाल किताब कुंडली रीडिंग एंड वन इज पराशरी कुंडली, राइट, विच इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी. सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब. नाउ द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब बहुत ही लंबा हो जाएगा वो टॉपिक. वो अलग ही टॉपिक है. यू कैन सर्च इट, यू विल फाइंड द डिफरेंसेस. बट बेसिकली द मेन पॉइंट करती हूँ मैं सोल्यूशंस के पॉइंट पे. ठीक है. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी कुंडली में कुछ प्लैनेट्स है जो आपको रॉन्ग इफेक्ट दे रहा है, तो लाल किताब रेमेडीज बहुत ही क्विक होती है, बहुत ही ईजी होती है और उनके तुम्हें असर दिखने चालू हो जाएंगे. लाइक जैसे तुम उसकी रेमेडी करोगे, तुम्हें असर 1-2 दिन में दिखने चालू हो जाएंगे, विच इज ग्रेट, राइट. एट द अदर ऑन द अदर साइड जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, ऑफ कोर्स इट इज ग्रेट फॉर रीडिंग. स्पेशली आजकल अगर आप अपनी कुंडली बनवाते हो तो उसमें जो भी रीडिंग आती है वो सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो लोग तुम्हें रीड करके देते हैं, विच इज ग्रेट. क्योंकि तुम्हें बहुत सारी प्रेडिक्शंस पता चलती है उससे भी, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शंस पता चलती है उससे भी, विच इज ग्रेट. बट द सोल्यूशन पार्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सोल्यूशंस होते हैं वैसे होते हैं कि नदी में 45 डेज तक नारियल फेंको, विच इज ग्रेट. तुम कर सकते हो वो. अगर तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में हो गए, वो प्लैनेट बहुत ही परेशान कर रहा है तुम्हें, तुम वो कर सकते हो. बट अगर उतना परेशान नहीं कर रहा हो, तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो तुम कंसिस्टेंटली कर पाओ, देन योर आंसर इज लाल किताब. लाल किताब की रेमेडीज बहुत सिंपल होती है. जैसे कि गाय को गर्म रोटी, घी, गुड़ रोल करके उनको खिला दो. दिस इज लाइक वेरी इजी रेमेडी, राइट, विच लाल किताब गिव्स. और तुम्हें उसके रिजल्ट और तुम्हें फील होना चालू हो जाएगा. तुम्हें लिटरली 1-2 दिन करने के बाद तुम्हें खुद फील होगा कि ओ या माई लाइफ इज चेंजिंग, इट्स गेटिंग बेटर, आई एम सीइंग द होप्स, आई एम सीइंग थिंग्स चेंज, थिंग्स वर्क इन माई फेवर. सो ये सब लाल किताब जैसे ही तुम रेमेडी करोगे वैसे ही तुम्हें असर दिखना चालू हो जाएगा. वेरियस वैदिक में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑफकोर्स होगा. दोनों ही बुरा नहीं है, बट बहुत लोग लाल किताब से डरते हैं. आई डोंट नो व्हाई डरते हैं, मैं तो नहीं डरती. बट यही मैं बताना चाहती हूँ. तो अभी जो मैं पार्ट 2 बना रही हूँ, सो फर्स्ट पार्ट ओके हो गया. ऑल्सो लाल किताब में सिर्फ वो लोग हाउसेज देखते हैं. ये वाला जो पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट बना रही हूँ मैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है. बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो लोग हाउस लॉर्ड भी देखते हैं और हाउस लॉर्ड कौन से हाउस में प्लेस है ये भी देखते हैं और उस हिसाब से प्रेडिक्शंस करते हैं. सो हम अभी फिलहाल जो मैं आज कर रही हूँ वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइड. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग दोनों हिसाब से आपकी कुंडलियाँ रीड करो, बिकॉज दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. सो कुछ भी स्किप मत करो. वैदिक भी उतना ही अच्छा है, उतना ही एक्यूरेट है जितना लाल किताब है. सो ट्राई टू कीप योर आइज हियर, योर माइंड हियर. तो इधर आप देखो, प्लीज इधर देखो. तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड द हाउस लॉर्ड एंड देन हाउ टू सी के वो हाउस लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है. सो इट स्टार्ट विद वेरी बेसिक. सो आप अपनी कुंडली उठाओ, अपना फर्स्ट हाउस देखो. फर्स्ट हाउस में जो नंबर है वो देखो. फिर नंबर में जो साइन है वो देखो, विच इज स्कॉर्पियो इन दिस केस. फिर स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स. ठीक है. अब मार्स देखो कहाँ प्लेस्ड है. वेट, मार्स देखो कहाँ प्लेस्ड है. तो मैं देख लेती हूँ. सो मार्स इज प्लेस्ड इन 10th हाउस इन दिस पर्टिकुलर साइन. दिस इज 10th हाउस. फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में प्लेस्ड है, ऐसा बोलेंगे. ठीक है. तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सेकंड हाउस का एग्जांपल लेते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ ही करो. सो सेकंड हाउस इज दिस वन. सो सेकंड हाउस में लिखा है 9 नंबर. 9 नंबर इज ऑफ सेजिटेरियस. सेजिटेरियस का प्लैनेट जो होता है वो होता है जुपिटर. नाउ यू हैव टू सी जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है. इस हाउस के 7th हाउस में प्लेस्ड है. सो सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है. नाउ लेट्स डू वन थिंग. लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल. विल डू 8th हाउस. ओके. सो 8th हाउस में है 3. 3 इज जेमिनी. सो जेमिनी का प्लैनेट होता है, रूलिंग प्लैनेट होता है मर्क्यूरी. अब मर्क्यूरी कहाँ प्लेस्ड है. सो 8th हाउस का रूलर मर्क्यूरी विच इज 12th हाउस में प्लेस्ड है इन दिस पर्टिकुलर चार्ट. सो दिस इज हाउ यू कुड सी, माय गॉड मेरी आईज, दिस इज हाउ यू कुड सी कि कौन से चार्ट का रूलर, कौन से हाउस का रूलर कहाँ प्लेस्ड है. सो दिस इज आई थिंक बेसिक विच इज क्लियर. ठीक है. अब ये हम हटा देते हैं. इतना मुझे बताना था वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से. अब वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हटा देते हैं. मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस का वीडियो बनाऊंगी, बट वो बहुत लंबा बनेगा बिकॉज हर हाउस का प्लैनेट हर डिफरेंट हाउस में प्लेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस का प्लैनेट फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, किसी के फर्स्ट हाउस का रूलर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, किसी के फर्स्ट हाउस का रूलर थर्ड हाउस में. वैसे फर्स्ट हाउस के रूलर के 12 प्लैनेटरी कंजक्शंस बनेंगे 12th हाउस तक. फिर सेकंड हाउस के सारे प्लैनेट कंजक्शंस, फिर थर्ड हाउस के, फिर 12th हाउस तक, ऐसा चलेगा. ठीक है. तो बहुत ही ज़्यादा लंबे टॉपिक्स और उसके लिए हर हाउस के लिए डिफरेंट वीडियो बनाना पड़ेगा. लाइक बहुत लंबा खींचेगा, मुझे पानी लेके बैठना पड़ेगा वो सब के लिए. तो बहुत सारे पार्ट्स होंगे, 12 पार्ट्स तो होंगे बिकॉज 12 डिफरेंट हाउसेस एंड 12 डिफरेंट राशीज. सो 12 वीडियोस होंगे हर पार्ट के. पर अभी हम स्टार्ट करते हैं लाल किताब से. नाउ लाल किताब में ये है कि लाल किताब डजंट लाइक वो इतना कैलकुलेशन करती है. लाल किताब एकदम सिंपल कैलकुलेशन करती है, विच इज के फर्स्ट हाउस में कौन प्लेस्ड है. आई डोंट केयर कि फर्स्ट हाउस का रूलर कौन से हाउस में प्लेस्ड है. लाल किताब ऐसा बोलती है. ऑफ कोर्स आई डू केयर, बट लाल किताब डजंट केयर. by my hair. Okay, so लाल किताब बोलती है कि फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है. लाल किताब ओनली केयर्स अबाउट दैट, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड है वो है वीनस. सो लाल किताब विल से कि फर्स्ट हाउस में वीनस क्या क्या इफेक्ट्स करेगी. फिर सेकंड हाउस में केतु है. तो सेकंड हाउस में केतु क्या क्या इफेक्ट करेगा. देन थर्ड हाउस इज द एम्प्टी हाउस बिकॉज हम यूरेनस नेपच्यून को काउंट नहीं करते. फोर्थ हाउस इज ऑल्सो एम्प्टी हाउस. फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो एम्प्टी हाउस. सिक्स्थ हाउस में मून बैठा है. सेवंथ हाउस में जुपिटर बैठा है सैटर्न के साथ. 8th में राहु बैठा है. सो ऐसे करके लाल किताब में चलता है. ठीक है. सो नाउ ये कैलकुलेशन सिर्फ मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए दिया था. वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जब वीडियो आएगा तब आपको ये कैलकुलेशन काम आएगी. बट अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रेडिक्शंस. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, हियर्स
योर साइन, प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ. आई एम सीइंग, आई एम वॉचिंग यू, यू हैव टू सब्सक्राइब. Even if you don't, it's okay. Let's start with the first planet, which is sun. 8 planets है, हम इस वीडियो में 4 planets कवर करेंगे, फिर पार्ट 2 में बाकी के 4, ठीक है. So let's start with the first one, which is sun. sun के एनिमी होते हैं वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु. sun के फ्रेंड्स होते हैं जुपिटर, मार्स एंड मून, एंड न्यूट्रल होता है मर्क्यूरी. सो अगर फर्स्ट हाउस में, डजेंट मैटर कि सन फर्स्ट हाउस में बैठा है कि नहीं, बट अगर फर्स्ट हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस में द एनिमी प्लैनेट्स बैठे, बिकॉज सन का ओरिजिनल हाउस होता है फर्स्ट हाउस. तो अगर सन के फर्स्ट हाउस, सॉरी फॉर दैट हॉन्किंग एंड ऑल, अगर फर्स्ट हाउस जो सन का है उसमें ये 4 प्लैनेट्स विच इज एनिमी प्लैनेट्स में से कुछ बैठा है, सो दैट मीन्स कि तुम्हारा सन थोड़ा डेंजर में है और तुम्हें थोड़ा सा सन के लिए कुछ करना पड़ेगा. एंड बेसिक चीज़ जो सन के लिए सब करते हैं और मैं भी करती हूँ, विच इज सुबह उठ के सूरज देवता को जल चढ़ाना पीतल के तांबे से, कॉपर के उससे सूरज को जल चढ़ाना. इट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग, आई थिंक एवरीवन डज. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू टू मेक योर सन स्ट्रॉन्ग. बट ये बहुत ही मैंने उंडा कैलकुलेशन बोल दिया ना, कोई बात नहीं, ये बात के पार्ट के लिए रखेंगे. अभी के पार्ट में सिर्फ सिंपल है कि आप अपना प्लानिंग देखो. जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दिखाती हूँ, इसमें पहले मुझे देख लें जो सन का है. सो इसके सन है 11th हाउस में, ये रहा सन बैठा हुआ 11th हाउस में. सो हम सिर्फ इसमें 11th हाउस देखेंगे, ठीक है. अभी जो मैंने बोला भूल जाओ, ये बात के लिए भूल जाओ. बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है ये, इसके लिए बहुत पार्ट्स चाहिए. और अभी तक एस्ट्रोलॉजी के लिए रिसर्च चालू है, अभी तक और प्रिडिक्शंस आ रही है मार्केट में. सो यू कैन नेवर हैव इनफ ऑफ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. अगर आपको इंटरेस्ट है तो, अगर आप में पेशेंस है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा. पर अगर आप में पेशेंस नहीं है सो लेट्स स्टार्ट विथ सन. ओके, तो सन के ये एनिमी थे, फ्रेंड्स थे, न्यूट्रल थे. अब क्या होता है कि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने अभी बोला वो भूल जाओ, ठीक है. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैटर्न जुपिटर के साथ प्लेस्ड है, ठीक है. सो यहाँ पे सैटर्न जुपिटर के साथ प्लेस्ड है. अगर सन के साथ कुछ प्लेस्ड होता है इधर, तो उसके लिए मैं बता रही थी कि एनिमी क्या होता है, फ्रेंड्स क्या होता है और न्यूट्रल किसके साथ है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर सन के साथ कोई एनिमी प्लैनेट बैठा होता तो मैं आपको कुछ रेमेडी देती और दूंगी भी. रुको, सांस लेने दो भाई. अभी प्रेडिक्शंस करते हैं, फिर रेमेडीज़ का भी वीडियो आएगा अलग से, ठीक है. अलग से वीडियो बनाऊंगी. और रेमेडीज़ भी बहुत अलग अलग तरह की होती है. डिपेंड्स कि आपका सन कितना वीक है, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट कितना वीक है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. बहुत सारे लोगों को सिर्फ रोज़ सूरज दादा को पानी चढ़ाने से हो जाता है, विच इज़ ग्रेट फॉर देम. बट बहुत लोगों का सन बहुत वीक होता है, तो उनको जॉब में प्रॉब्लम्स आती है, उनको बार बार गवर्नमेंट वाले काम अटकते हैं. तो ये सब सन करवाता है. उनके अपने पापा से नहीं बनती है, दिस इज़ द मेन पॉइंट. उनके अपने पापा से बिल्कुल नहीं बनती है जिनका सन बहुत वीक होता है. तो ये मैं रेमेडीज़ बताऊँगी, बट धीरे धीरे करके, ठीक है. बिकॉज मेरी जान कितनी जा रही है वो मुझे ही पता है. तो पहले स्टार्ट करते हैं. ओह माय गॉड. ओके, सन फर्स्ट हाउस में स्टार्ट करते हैं. तो सन इन द फर्स्ट हाउस विच गिव्स यू, ओके, सो फर्स्ट इज़ जो मैरिज होगी आपकी, अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में है, सो मैरिज में रिस्पेक्ट प्रॉब्लम्स आ सकती है, विच इज़ कि आपका पार्टनर आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है जितनी आपको चाहिए उससे. सो वो रिस्पेक्ट प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है आपके पार्टनर के साथ अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में है. तो ट्रूथफुल गिविंग नेचर हो सकता है आपको हेयर फॉल हो सकता है अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में, बिकॉज सन इन द फर्स्ट हाउस इज आवर पर्सनैलिटी, राइट. एंड सन इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला प्लैनेट. सो यहाँ पे गर्मी चढ़ सकती है आपको, इसलिए यहाँ से आपके बाल थोड़े से जल्दी झड़ सकते हैं, विच इज़ ओके यार. अगर मैंने आपको बता दिया है तो अब आपकी एक्स्ट्रा बालों की केयर कर सकते हो. सो इट्स ओके, यू नो. किसी में, बहुत कम लोगों के उसमें ये भी देखा गया है कि their father dies at young age, like when you are young or your father is young and you know he would face that. So बहुत कम लोगों के उसमें ये भी देखा गया है. नेक्स्ट इज सेकेंड हाउस. सो सेकेंड हाउस में सन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स करवा सकता है, स्पेशली अगर वो अपने एनिमी प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स करवा सकता है. सेकेंड हाउस में अगर आपका सन प्लेस्ड है बट वो एनिमी प्लैनेट्स के साथ नहीं है, सो यू कुड बी इंडिपेंडेंट एंड क्रिएटिव इन नेचर. थर्ड हाउस में अगर आपका सन प्लेस्ड है बट नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ है, सो मैटरनल अंकल, जो आपके मम्मी की साइड के अंकल होंगे, उनकी कोई प्रोजेनी नहीं होगी, उनका कोई बच्चा नहीं होगा. सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स. अगर आपके फोर्थ हाउस में नेगेटिव सन है तो आप को ट्रैवल करना पड़ेगा दूर तक अर्न करने के लिए. सो आपको अर्न करने के लिए आपके घर से दूर जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट टेक्निकली नेगेटिव, बट हाँ, आपको अपने घर से दूर जाके ही पैसे मिलेंगे. एंड नेक्स्ट इज़
योर वर्क विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स. तो अगर आपके फैमिली में डॉक्टर्स हैं तो आप शायद इंजीनियर बन सकते हो. अगर आपकी फैमिली में लॉयर्स हैं तो आप शायद बैंकर बन सकते हो. तो आप ऐसा काम करोगे जो फैमिली से डिफरेंट है. आप बेसिकली फैमिली बिजनेस वाला काम नहीं करोगे. नाउ नेक्स्ट इज 6th हाउस विच इज़ एनिमी का घर, जैसा मैंने बोला था. और 6th हाउस में अगर सन प्लेस्ड है विच इज़ अ गुड साइन. ओके, बिकॉज अगर 6th हाउस में सन प्लेस्ड है, सन इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लानट और 6th हाउस एनिमीज़ का हाउस होता है. तो एनिमीज़ विल लिटरली गो आउट ऑफ योर वे. लाइक वो चले जाएंगे. लाइक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चले जाएंगे. लाइक आपके रास्ते से वो लोग हट जाएंगे अपने आप. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो अगर आपका सन 6th हाउस में है, यू हेट डॉक्टर्स. डू यू? सो ऐसा लिखा है कि यू हेट डॉक्टर्स विच बेसिकली मीन्स कि आपको दवाई लेना नहीं पसंद होगा. अगर आप दवाई आपको मिल भी जाएगी तो आप जैसे 1 महीने का अगर डॉक्टर बोलेगा कि 1 महीने खाओ दवाई, आप 15 दिन खा के छोड़ दोगे. ठीक है, क्या मुझे अच्छा हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाय. दवाई क्या है? दवाई कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो आप ऐसा करते हो. कमेंट करो अगर आप ऐसा करते हो. और प्लीज़ अपने मम्मी पापा की चार्ट भी रीड करो और कमेंट करो अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो. बिकॉज मेरे पापा करते हैं और मेरे पापा का सन 6th हाउस में है. नेक्स्ट इज 7th हाउस विच इज़ पॉजिटिव ओवरऑल. बट शादी के 15 साल बाद आप अपनी मनमानी करोगे शादी में. बताना अगर शादी के 15 साल हो गए तो. मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी व्यूअर्स के शादी के 15 साल हो गए हैं, बट अगर हो गए हैं तो बताना मुझे कि आप अपनी मनमानी करते हो कि नहीं 15 साल बाद. 8th हाउस विच इज़ लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग. बिकॉज 8th हाउस में कोई मर रहा होगा बट उसके 8th हाउस में सन है तो वो जिंदा कर देगा. यू नो हाउ अमिताभ बच्चन वंस गॉट, लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसका सन 8th हाउस में ही है. मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे अमिताभ बच्चन यू नो ही गॉट एडमिटेड, आई थिंक बहुत पहले की बात है. एंड एवरीबडी वॉज लाइक ओ ही इज़ वेरी सीरियस, ही इज़ वेरी क्रिटिकल, बट देन ही इवेंचुअली सर्वाइव्ड. सो दिस इज़ वॉट 8th हाउस विल डू. लाइक 8th हाउस आपको लिटरली मरते हुए बचा लेगा. लिटरली मर रहे होगे आप और बचा लेगा वो. सो 8th हाउस स्ट्रॉन्ग इज सन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. एज आई सेड 6th और 8th हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हैं विच मीन्स कि आपको डरने की जरूरत नहीं है. 9th हाउस इज अगेन लकी. 9th हाउस में सन होना लकी है बिकॉज 9th हाउस ही लक का है. सो लकी हो सकते हो आप. फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है आपकी और आप अपने घर के कुल दीपक कहलाए जा सकते हो. 10th हाउस में अगर सन है, अगेन बेनिफिट्स बहुत देगा गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स फ्रॉम योर फादर एज वेल. 11th हाउस में अगर सन है, सो प्लीज़ डोंट ईट नॉन वेज. प्लीज़ डोंट, नेवर. इट माइट इम्पैक्ट योर चाइल्ड. सो हम जो चीज़ें करते हैं वो बेसिकली हम पे नहीं लगती है, हमारे चाइल्ड पे ज़्यादा लगती है. सो अगर आप अपने कर्म अच्छे नहीं करोगे, अगर आप अपने प्लैनेट्स वीक कर दोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका चाइल्ड वो सब चीज़ों से सफ़र करेगा. वो मैं आगे भी बताऊँगी. मैं अभी बता देती हूँ एक्चुअली एक एग्जाम्पल. दिस इज़ लाइक अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग विच इज़ जिन बच्चों को ऑटिज्म और ADHD होता है उनके पेरेंट्स के चार्ट में मोस्ट प्रोबेबली मार्स एंड मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन होता है. मार्स और मर्क्यूरी एक साथ बैठे होते हैं. उनके पेरेंट्स में से किसी भी एक के चार्ट में, मदर या फादर में से कोई भी एक के किसी भी घर में मार्स और मर्क्यूरी साथ में बैठा होगा तो बच्चे को ऑटिज्म और ADHD हो सकता है. दिस इज़ लाइक अ वेरी फैसिनेटिंग फैक्ट एंड आई थिंक ये एक इनफ चीज़ है प्रूव करने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी इज़ रियल. बट अगर उनके मॉम डैड ने रेमेडी कर ली होगी और वो रेमेडी है कि वाटर कूलर या कुछ भी हॉस्पिटल या फिर टेम्पल में उन्होंने दान किया होगा, लाइक वाटर कूलर या फिर यू नो बेसिकली वाटर दान किया होगा हॉस्पिटल या फिर टेम्पल में, तो उनके बेटियों को नहीं होगा ऑटिज्म और ADHD. बट मैं बता रही हूँ ये लाइक वेरी फैसिनेटिंग थिंग और दिस इज़ लाइक इनफ लिविंग प्रूफ. आप जान सकते हो कि मदर फादर के कुंडली, मदर फादर के वीक प्लैनेट्स, मदर फादर के कर्मा चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं. सो इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल you need to be careful. That's what I'm saying. So yeah. But ये थोड़ा मेडिकल साइड की ऑब्जर्वेशन हो गई तो हम वो साइड में रखते हैं अभी के लिए. और हम थे so don't eat non-veg if your sun is in 11th house. Sun is in 12th house. Sun is in 12th house वालों, क्या आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है? टेल मी. आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती होगी, कहीं ना कहीं से टकरा के आती होगी, बट डायरेक्ट सनलाइट आपके रूम में नहीं आती होगी. विच मीन्स कि आपके रूम में एक भी खिड़की ईस्ट की साइड नहीं होगी. कम एंड नॉट बिलीव इफ़ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन है और आपके रूम में डायरेक्ट सन की रोशनी नहीं आती है
कहीं और से स्कैटर होके आती है, सनसेट के टाइम आती है, बट सन डायरेक्ट सनलाइट शुड कम, वेदर इट्स फ्रॉम सन राइज और सनसेट, इट डजेंट मैटर, बट आपकी खिड़की में से डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए, टकरा बकरा के नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट सन आना चाहिए, लाइक डायरेक्ट ऐसा करके, ठीक है. So that is about the sun, which is father. Now let's move on to moon, which is mother. So mother, positive, Jupiter, Mars and sun. So these are positive planets. अगर आपका moon Jupiter, Mars या sun के साथ बैठा है, it's good. Negative is Rahu, Ketu and Saturn, and neutral is Mercury and Venus. अगर आपका moon first house में है, keep studying. You need to study. Yes. अगर आपका मून 7th हाउस में है, सेविंग्स नहीं हो रही क्या? ठीक है भाई, सेविंग्स करो, सेविंग्स पे ध्यान देना, ज़्यादा खोटे खर्चे मत करना. मून इन 2nd हाउस. इमोशनल हो, नेचुरल हीलर हो, और आपके घर में शिवलिंग होगा, आपके घर के मंदिर में शिवलिंग होगा. 3rd हाउस है, तो आपकी मम्मी आपकी मम्मी ने आपके फादर का रोल प्ले किया था, विच इज़ योर मदर वुड बी इन हर मैस्कुलिन एनर्जी. सो या अगर आपकी आपका मून 3rd हाउस में, तो आपकी मम्मी ने एक फादर का रोल प्ले किया होगा. शी वुड हैव बीन द मोस्ट लाइक द स्ट्रॉन्गर, यू नो, लाइक द मेल वर्जन टेक्निकली. सो या अगर आपका मून 4th हाउस में है, डोंट डोनेट मिल्क, डोंट गिव मिल्क. स्पेशली 7 बजे के बाद आपका पड़ोसी मांग लेता है दूध, मंगवा के दे दो उनको ब्लिंकेट से, बट खुद मत दो, लाइक खुद के घर का दूध मत दो उनको. सो या डोंट गिव मिल्क, स्पेशली आफ्टर 7 PM. डोंट डोनेट मिल्क टू एनीवन. Also moon 4th house, good news for you, the more you spend the more you earn. So yeah, spend on right things, but ऐसा नहीं कि दारू पे, प्लीज़ दारू पे ऐसा नहीं कि पैसे खर्च कर दो, लाइक मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा दारू पे उड़ा दूँ, नहीं, मतलब अच्छी चीज़ों पे, खुद पे, परफ्यूम्स पे, ऐसे सब खर्च कर सकते हो. सो द मोर यू स्पेंड, ट्रैवलिंग भी हो सकता है, सो द मोर यू स्पेंड द मोर यू अर्न. ओके. मून इन 5th हाउस, you are a good student but you get excited too fast. Moon in 6th house, many changes in workplace, like आप बहुत ज़्यादा workplace बदलोगे, like आप skip मारोगे, you know, एक place से दूसरी place. So yeah, Moon in 7th house, mother को leg pain रहेगा या फिर married life issues. फाइनेंशियल गेन होगी आपको मैरिज के बाद. इफ़ योर मून इज़ इन 7th हाउस, आपको फाइनेंशियल गेन होगी मैरिज के बाद, लाइक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगी मैरिज के बाद. मून इन 8th हाउस, यू माइट हैव लॉस्ट योर मॉम या फिर लॉस्ट योर एजुकेशन. यू डोंट लाइक मिल्क, यू डोंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क बचपन से ही. मून इन 8th हाउस, 2 नंबर की कमाई करोगे, हाँ, थोड़ी इधर भी देते ना. So yeah, Moon in 8th house is good, pretty good, except some things. Yeah. Now is Moon in 9th house. You love music, you love real estate, you love technology, you love AI, you're good in mathematics, you're overall into tech and all of that, you know. Moon in 10th house, you will excel in medical field. Milk is poison for you at night, so don't consume milk at night. Moon in 10th house. Moon in 11th house, your compatibility with mom is low compared to your father, so you'll be more compatible with your father than your mother. Moon in 12th house, you have very strong intuition, please use it. You cannot sleep at night easily and you're very talkative. So yeah, Moon in 12th house. Now let's move on to our 3rd planet, which is Mercury. Mercury, positive signs, positive planets are Venus, Sun, Rahu. Negative planet is Moon, and neutral is Saturn, Ketu, Mars. So आपका अगर Mercury 1st house में है तो प्लीज़ नशे मत करो. अगर आपका Mercury 2nd house में है, don't gamble is not for you. अगर आपका Mercury 2nd house में, you can be moody but your Vani is your money, so use your speech to your advantage.
थर्ड हाउस में अगर आपका मर्क्यूरी है सो गुड फॉर इन्फ्लुएंसर्स। फोर्थ हाउस में अगर आपका मर्क्यूरी है सो गुड फॉर पीपल हु आर सीकिंग वर्क फ्रॉम होम। फिफ्थ हाउस में मर्क्यूरी है सो आप अगली थिंग्स बोलते हो आर्ग्यूमेंट के टाइम, आप आर्ग्यूमेंट के टाइम बहुत सारी गंदी चीज़ें बोलते हो। अगर आपका मर्क्यूरी सिक्स्थ हाउस में है सो आप मन मौजी हो और आप शेयर मार्केट में अच्छा करोगे। अगर आपका मर्क्यूरी सेवन्थ हाउस में है तो आपका मर्क्यूरी गुड है, आपके बेनिफिशियल फ्रेंड्स होंगे, आप हैप्पी पीपल हो इन जनरल और आप बिजनेस में अच्छा करोगे। अगर आपका मर्क्यूरी एथ हाउस में है तो प्लीज़ की क्लीन योर टीथ, डू इट, गो टू डेंटिस्ट एंड गेट योर सेल्फ प्रोफेशनली क्लीन्ड। नेक्स्ट इज अगर आपका मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस में है तो आपका सोना गायब हो सकता है। सो या फिर अगर सोना गिरवी रखा होगा इसका मतलब आपका बुरा टाइम चल रहा है। अगर आपका सोना गायब या गिरवी हो रहा है तो मतलब ये इंडिकेशन है कि आपका बैड टाइम चल रहा है। और इसका रेमेडी है कि नोज़ पियर्सिंग करवाओ, नोज़ पियर्सिंग करवाओ और चांदी का वो लगवाओ, ठीक है, चांदी का छल्ला जो होता है वो नाक पे लगाओ। यू कैन डू इट फॉर 100 days एंड यू कैन रिमूव इट आफ्टर and then you can dispose it in water, whatever you want to think, whatever you want to do, and don't wear green color, okay, especially नाभि के ऊपर, which is green t-shirts, green tops मत पहनो। Next is Mercury in 10th house, you are very cunning. Mercury in 11th house, you are उल्लू, but after 35 आपको अकल आ जाएगी। और मैं कहा थी, हाँ ठीक है। और Mercury in 12th house कि आप एंड मोमेंट पे पलटी बहुत मारते हो और आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो या दैट इज़ इट। नाउ नेक्स्ट इज़ वीनस। वीनस अगर पॉजिटिव है सैटर्न के साथ, मर्क्यूरी के साथ, केतु के साथ। वीनस नेगेटिव है सन मून राहु के साथ। और वीनस न्यूट्रल है मार्स एंड जुपिटर के साथ। वीनस अगर फर्स्ट हाउस में है प्लीज़ डोंट स्मोक। वीनस अगर सेकेंड हाउस में है सो व्हेन यू वर बॉर्न लाइक इट वाज लिटरली in your family, it was literally like a prince was born, you know. अगर वीनस थर्ड हाउस में है so don't use shortcuts। और अपनी वाइफ को हमेशा क्वीन की तरह ट्रीट करना और अपनी वाइफ को हमेशा इक्वली ट्रीट करना, बिल्कुल भी ऊपर नीचे मत करना अपनी वाइफ के साथ। वीनस अगर फोर्थ हाउस में है सो स्पाउस का या फिर अफेयर हो सकता है या स्पाउस हमेशा बीमार रह सकता है। वीनस अगर फिफ्थ हाउस में है तो प्लीज़ ब्लेसिंग्स लेके ही शादी करना, लव मैरिज। अगर आपको शादी करनी है लव मैरिज तो अफेयर बिल्कुल मत करना। और या वीनस अगर सिक्स्थ हाउस में है तो इनोसेंट रहो। You can take loan for businesses, it will get repaid, so don't worry about it. Venus in 7th house, which means कि अगर आप ऐसी मूवीज़ देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसी मूवीज़ देखते हो जो कोई और नहीं देखता आपके ग्रुप में, सो यू हैव लाइक यूनिक मूवी टेस्ट। वीनस अगर आपका 7th हाउस में है प्लीज़ आप लुक्स को देख के शादी मत करना। अगर आप ऐसा देख के शादी करोगे कि वो मेरी वाइफ पतली होनी चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी वाइफ चबी होनी चाहिए, मेरी वाइफ गोरी होनी चाहिए, मेरी वाइफ काली होनी चाहिए, मेरी वाइफ इधर की होनी चाहिए, मेरी वाइफ उधर की होनी चाहिए, अगर आप ये सब देख के शादी करोगे तो आपकी शादी टिकने के चांसेस थोड़े से कम है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से शादी करो जिसके साथ आपकी पर्सनैलिटी मिलती है, इंस्टेड ऑफ कि आपको लुक्स देख के मत शादी करो बेसिकली। वीनस अगर 8th हाउस में है तो आपको बहुत ही अच्छे इन लॉज मिलेंगे। आपको PCOD PCOS की प्रॉब्लम हो सकती है बट इन लॉज बहुत अच्छे मिलेंगे। वीनस अगर 9th हाउस में है तो आपको स्पाउस बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा। अगर वीनस 10th हाउस में है तो आपको जोरू का गुलाम बनना ही पड़ेगा जख मार के। और आपका अगर वीनस 10th हाउस में है तो क्या आप किसी से अट्रैक्टेड हो आपके वर्क प्लेस में? बिकॉज मुझे लगता है कि आप अट्रैक्टेड हो। बट या ऑल्सो वीनस अगर 10th हाउस में आप थोड़ा सा फैट जल्दी गेन कर सकते हो, आई नो। वीनस अगर 11th हाउस में है तो वाइफ का सिर्फ एक भाई होगा। वीनस अगर 12th हाउस में है तो आपको शूज़, पिलोज, इंटरनेशनल ट्रैवल्स बहुत पसंद होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्लैनेट विच इज़ मार्स। मार्स पॉजिटिव होता है जुपिटर सन मून के साथ, नेगेटिव होता है मर्क्यूरी केतु के साथ, और न्यूट्रल होता है वीनस सैटर्न राहु के साथ। That is it for this video. If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe.